बड़ी सिंपल सी एक चीज़ सीखी है, वो ये है कि ये कंट्रीज़ जो है भाई आपको आपकी जो स्ट्रगल है ना मेहनत, उसका आपको यहाँ पर फल मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा भाई, इंग्लिश का एक बड़ा ही फेमस प्रोवर्ब है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान की जो है वो पहचान या शनाख्त इस चीज़ से होती है कि वो किस तरह के लोगों में उठता बैठता है, किस तरह की उसकी कंपनी है। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं आपको क्यों इंग्लिश का ये फेमस प्रोवर्ब बता रहा हूँ। इमिग्रेशन के हमेशा हम अपनी वीडियो में बात करते हैं और आज भी इमिग्रेशन के हवाले से हम बात करने वाले हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, मैं उसको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। और इस प्रोवर्ब को बताने का मकसद ये था कि इस प्रोवर्ब की जो है बड़ी सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस है। आप अगर कहीं भी जाते हैं अब्रॉड में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुनिया में कहीं भी रहते हैं, ये चीज़ जो है ना एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रोवर्ब के अंदर बड़ी गहरी बात है और वो मैंने जो है वो एक्चुअल में जो है वो मैंने जो देखा उसे लाइव में, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, कनाडा रहा हूँ। तो इंसान की जो शनाख्त है, वाक़ई ये बात 100% दुरुस्त है कि वो किस तरह के लोगों में उठता बैठता है, किस तरह की कंपनी रखता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ख़ैर, दोस्त मेरा एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, उससे मेरी बात हो रही है, उसके पास कोई रिसेंटली केस आया। टेम्परेरी टीआर टू पीआर पाथवे आपको याद होगा 2021 के अंदर बंद हो गया था। सो उसमें जो है वो काफ़ी लोगों को पीआर मिली और वो एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। आई गेस जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस था उनके उनको साँस आ रही थी। सबको ही ज़्यादातर लोग उस वक़्त पीआर मिल गई थी। ख़ैर उस वक़्त का एक केस की रिजेक्शन थी। तो उस हवाले से मेरे दोस्त के पास कॉल आई और उसको बताया भाई कि मेरा इस तरीके से जो है वो केस रिजेक्ट हो गया था। अच्छा, रिजेक्शन कब हुई है? आई थिंक इट्स अराउंड 2022 में या 23 के स्टार्ट में रिजेक्शन हुई है और कॉल कब आ रही है? 2024 के सितंबर में। ठीक है जी। सो उस इंसान को, उसके इंसान का स्टेटस ख़त्म हुए हुए 1.5 साल हो गया। ठीक है? एंड दैट पर्सन एक्चुअली स्टिल लिविंग इन कनाडा एंड हैज़ नो स्टेटस। ठीक है जी, नो स्टेटस, कोई स्टेटस नहीं है, काम कर रही है, किस तरह काम कर रहा है कुछ नहीं पता। ठीक है, बट लोग इतना ज़्यादा जो है वो डॉलर छापने में बिजी हैं कि भाई वो ये सोच ही नहीं रहे कि मेरा क्या स्टेटस है क्या नहीं। अब उनको एकदम से ख्याल आया कि यार मेरा तो स्टेटस 2023 में स्टार्ट में ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब मैं पीआर के लिए क्या करूं? तो वो परेशान है, वो ढूंढ रही ऑप्शन क्या है। तो और उनका जो बैकग्राउंड है, मैं किसी को कोई तंज नहीं कर रहा, कोई मेरा मकसद क्रिटिज़म करना नहीं है। बात सारी ये बताने की कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और जब वो आते हैं जहाँ पर वो सेटल डाउन होते हैं और जो उनकी सोहबत होती है या उनकी जो कंपनी होती है, वो उनको तबाह कर देती है। देखा होगा आपने, अक्सर एक घर के अंदर लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और वहाँ पर अगर ज़्यादातर लड़के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो दूसरा बंदा भी जो आता है वो सिक्योरिटी, ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं सिक्योरिटी में जाएगा। या कोई गैस स्टेशन पे काम कर रहा था तो ज़्यादा कोशिश होती है कि उस जगह पे जो रहेगा बंदा वो गैस स्टेशन में जाएगा। तो कंपनी की बड़ी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, दुनिया से कहीं भी आ रहे हैं, ठीक है जी, और अगर वाकई में आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं कि इन कंट्रीज़ में अगर आप कुछ अचीव करें, ठीक है जी, तो आपकी कंपनी आपके लिए इन कंट्रीज़ में बहुत इंपॉर्टेंस है। वैसे ये तो जनरल रूल है दुनिया में, आप कहीं भी रहें। अगर आप मिसाल के तौर पे आप किसी ड्रग एडिक्ट के साथ बैठेंगे तो चांसेस आर हाई कि आपको कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्शन लग जाए। ठीक है, आप किसी अल्कोहलिक के साथ बैठेंगे जो शराब पीता है, ड्रिंक करता है, और चांसेस ये हैं कि आपको किसी ना किसी टाइम पे वो एडिक्शन लग जाए, राइट। इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसे एजुकेटेड इंसान के साथ जिसका कोई लाइफ के अंदर कोई अचीवमेंट है या कोई वाकई प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा है, सो वो इंसान आपको, आपके लिए वो कंपनी बड़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है जी। तो ये चीज़ हम जो है ना भूल जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में मैं रहा 8 साल, कनाडा में 6 साल हो गए। बड़ी सिंपल सी एक चीज़ सीखी है, वो ये है कि ये कंट्रीज़ जो है भाई आपको आपकी जो स्ट्रगल है ना मेहनत, उसका आपको यहाँ पर फल मिलता है। देयर इज़ नो डाउट इन दैट, राइट। अब वो आपके ऊपर है, वो फल आपको चाहिए बीइंग ए सिक्योरिटी गार्ड। मैं अगेन किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बड़ी जनरल सी बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखें, बात सारी ये इन कंट्रीज़ में आना और यहाँ पर जो है वो अपना प्रोफेशन, भले आपने पीआर ले ली, पासपोर्ट ले लिया, मगर अगर आप यहाँ पर आके भी ऐसी कोई और जॉब्स अपने अपनी लाइफ को सिर्फ और जॉब्स में डाल, इस तरह की मतलब लाइक अपनी चीज़ें कर लेते हैं कि आप बिल्कुल और जॉब में लग जाते हैं,
और अपने प्रोफेशन से आप हट जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे बेहतर ये था कि आप फिर वो पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं भी जो है ना, वो फिर इस तरह का कुछ ना कुछ करते रहते, आसानी से पैसा कमाते रहते। ठीक है, 10 चीज़ें होती हैं, वहाँ कोई रेंटा कार पे बैठ जाते, या कोई होटल छोटल खोल लेते, या वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बन जाते। अब फ़र्क ये है कि वहाँ डॉलर में पैसे नहीं मिलते, यहाँ डॉलर में मिलते हैं। चलें ठीक है, मान लेते हैं इस बात को। मगर देखें, कोई ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता है, बात सारी ये नहीं है, राइट? मगर बताने का मकसद ये है कि आप इतना सेक्रीफाइस करके इन कंट्रीज़ में आ रहे हैं, इतने रिसोर्सेज आप लगा कर आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। सिर्फ ज़्यादातर लोगों को मैंने जो इस तरह के करियर में जाते देखा है, या उनको मैंने देखा है कि उन्होंने बिल्कुल अपने प्रोफेशन से हट गए, मैंने वो लोग देखे हैं जो सिर्फ अपनी कंपनी में, मतलब उनके आसपास के लोग इस तरह के हों। ठीक है, वो एक इंसान जो सुस्त होता है ना, वो सबको लेजी कर देता है, राइट? क्योंकि आप, जाहिर है, आप उनके साथ रह रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, तो आपकी फिर जो मेंटल ग्रोथ है, जो आपकी जो सोहबत है, बेसिकली वो आपको फिर जहन को वैसा ही कर देती है। ठीक है जी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको शायद अभी रियलाइज़ ना हो, ये बातें आपको शायद अभी अच्छी ना लगें, मगर लाइफ में आपको ये चीज़ बड़ी रियलाइज़ होगी कि जी, मैंने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की थी, ये आपको वक्त बताएगा। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, आप अगर कनाडा आ रहे हैं, या आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं और अपने मुल्क से आप जा रहे हैं, ठीक है जी, सो यू शुड हैव, आपके पास वो प्लान होना चाहिए कि आप कोशिश करें कि आप चलें ऐसे लोगों के पास आ भी गए। ठीक है जी, तो आप अपनी आंखें खुली रखें और कोशिश करें कि आप कुछ ऐसे लोगों में जुड़ें, उठे बैठें, जो वाकई कुछ अचीव कर सकें इन कंट्रीज़ में। ठीक है जी। देखिए, पासपोर्ट खाली एक अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ एक अचीवमेंट है वो, बट अगेन वो एक ऐसी पूरी अचीवमेंट नहीं है लाइफ की। ठीक है जी, खाली वो एक गत्ता है। ठीक है, जिससे आपके पास एक राइट्स हैं, चीज़ें हैं, राइट? बट आपकी जो ओवरऑल, आप, मतलब आपने वो कंट्री छोड़ा एक अच्छी जॉब लेने के लिए, एक पासपोर्ट स्टेटस लेने के लिए, सारी चीज़ों के लिए, राइट? बट जस्ट आपने अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पासपोर्ट ही आपका अल्टीमेट गोल है, तो भाई फिर मैं समझता हूँ आपका फिर फेलियर है। ठीक है, तो कुछ लोगों की मैंने सोच ये देखी है कि बस वो पासपोर्ट के लिए या पीआर के लिए जो अल्टीमेट आते हैं, एंड देन उसके बाद ये चीज़ उनको बॉदर नहीं करती है कि भाई मैं एज अ क्लीनर काम करूं, या मैं एज अ टिम हॉर्टन्स पे काम करूं, या मैं फॉर एग्जांपल बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड काम करूं। ये चीज़ें लोगों को मैटर नहीं करती। ठीक है, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट सेइंग दैट कि आपको ये नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक ये जॉब जो है वो, जब आपका एक स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा हो कनाडा में, जब तक ठीक है। अदरवाइज आपको जैसे ही आपका ऑक्यूपेशन फिनिश हो, लाइक आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, आपको कोशिश चाहिए मिनिमम पे पे, राइट? आप मिनिमम पे पर आप जो है वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब करें। अगर आप नहीं करेंगे, ठीक है जी, और इवेंचुअली आप पीआर भी ले लेंगे, पासपोर्ट भी ले लेंगे, उसके बाद आपको लाइफ में रिग्रेट रहेगा कि मैंने क्या कर दिया अपने साथ। ठीक है, तो भाई ये जो सेइंग है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स, बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंट है लाइफ में। अगर आप 20-22 साल, 25 साल के हैं, 23 साल के हैं, तो आपको अभी शायद इसकी इंपॉर्टेंस पता ना चले। ठीक है जी, बट आप दुनिया में कहीं भी हैं, ठीक है, ये तो मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ कि आप कहीं अब्रॉड आ रहे हैं, कहीं पाकिस्तान से आप जा रहे हैं कि दूसरी कंट्री में सेटल डाउन होने के लिए, तो इसकी इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान में भी इसकी इस तरह की इंपॉर्टेंस है, इंडिया में भी इसकी इंपॉर्टेंस है, बांग्लादेश में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों में उठेंगे बैठेंगे, उससे जो है वो आपको कोई ख़ास एडवांटेज नहीं मिलेगा, उससे आप परेशान होंगे, आपकी फैमिली परेशान होगी। और कोई एक दो गलत आदत आप में चलेंगी तो आप तबाह करेंगे अपनी लाइफ को, आपकी फैमिली तबाह हो जाएगी। हमने बड़ी एग्जांपल्स देखी हैं अपनी लाइफ में। अपनी ये कोई जो अच्छा खासा एक मेरा जो एक तजुर्बा रहा है लाइफ में, ऑलमोस्ट कोई 34-35 साल देखते हुए हो गए इस दुनिया को। तो उसमें जो है मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं, सिनेरियोज़, चीज़ें देखी हैं, जिससे मुझे बड़ा आइडिया हुआ कि यार एक जो सोबत है ना, इंसान को ख़त्म कर देती है। तो भाई मुख्तसर बात करता हूँ, इसको यहीं ख़त्म करता हूँ बात को, कि अगर आप कनाडा या दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं सेटल डाउन होना चाहते हैं, भले आप स्टूडेंट वीज़े पे आएँ, वर्क परमिट पर आएँ, बट ऑलवेज़ रिमेंबर, आपको अगर इनिशियली स्टार्ट में कहीं भी रहना पड़ रहा है, आप रह लें, बट कोशिश करें कि अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो, उन लोगों के साथ उठना बैठना हो जो यहाँ पर किसी अच्छी पोजीशंस पर हैं, किसी बिज़नेसेस में इन्वॉल्व हैं, या फिर वो किसी अच्छे ऑक्यूपेशंस में हैं, उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी।
ठीक है ना। एक तो आपको करियर के हवाले से चीज़ें बड़ी आसान लगेंगी, अदरवाइज़ जो है अगर आप आगे पीछे ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर आपकी लाइफ जो है फिर वो स्ट्रगल में ही गुजरेगी। ठीक है जी, तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने लाइफ को ऐसे ही गुजारना है या फिर आपने कुछ करना है इन कंट्रीज में आके। तो भाई ये बताने का मकसद था कि भाई अगर आप अपने थोड़ा सा अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच रखें। अब जैसे इन लेडी का मैंने बताया, इन्होंने जो है बस वो सोती रह गई, अब आगे पीछे लोग इनके साथ ऐसे थे जिन्होंने किसी ने कोई गाइड नहीं किया, सबका ऐसे ही हाल था। तो इन्होंने भी जो है वो अपने आप को तबाह कर दिया। खैर आज की वीडियो भाई थोड़ी सी एक मोटिवेशन थी कि इस तरीके से जो है आपने थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ के बहुत देखभाल करके आपने फैसले करने हैं लाइफ में, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो कभी आपको आके एक लाइफ में रिग्रेट फील ना हो। खैर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।